तीसरी क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे, सबसे पहला काम जो कल का हमारा एक ऑब्जेक्टिव छूट गया था वो था फॉर्मेटिंग टैग्स को समझना। और फॉर्मेटिंग टैग के बाद हमें देखना हेडिंग्स को सेट करना, और हेडिंग्स के बाद हमें देखना है हाउ टू सेट फॉन्ट्स। ठीक है, पिछले सारे टैग यूज़ में आते रहेंगे आपको, कोई भी ऐसा क्लास नहीं होगी जिसमें अपन हर दिन सिर्फ नया ही सीखें। हमें पिछले को बिल्कुल बराबर रिवाइज करके चलना है, क्योंकि उनका काम होता रहेगा, तभी एक सही डिज़ाइनिंग आप सीख पाएंगे। तो फॉन्ट्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, हेडिंग्स एंड फॉन्ट आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स हम क्या कवर करने वाले हैं, आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सम फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग्स देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग बता रहा हूँ मैं आपको। B/B फॉर बोल्ड, ठीक है। इसके एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे हम लिखा B और हम लिखा रमेश एंड /B, तो रमेश बोल्ड में आएगा। B/B मतलब दिस इज़ कंटेनर टैग, जो भी मुझे लिखना है इस B और /B के बीच में लिखना है, ठीक है। ये कहलाते हैं कौन से टैग, कंटेनर टैग। तो बोल्ड के लिए B/B, उसी तरह से इटैलिक के लिए I/I, इटैलिक एग्जाम्पल भी देखते हैं। रन और अंडरलाइन हुआ। S हुआ फॉर स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू दैट मीन्स बीच में से, जैसे आपने देखा होगा कई बार कट लगा देते हैं हम, किसी चीज़ को काट देते हैं, तो उसके लिए दो ऑप्शन है, S या फिर del लिखा है। जैसे हमने लिखा राम/S और हमने लिख दिया रमेश, तो राम लिखा आएगा रमेश से पहले, बट वो कटा हुआ आएगा। दैट मीन्स जब ये दिखाना हो कि ये गलत नाम है, सही नाम ये है। जैसे आप कोई शॉपिंग साइट देखते हैं तो उसमें रेट लिखा होता है और नीचे सेलिंग प्राइस लिखी होती है, MRP और सेलिंग प्राइस, तो MRP कटा हुआ दिखता है। दैट मीन्स है तो ये प्राइस, बट इस पे नहीं बेच रहा है, वो नीचे वाली प्राइस पे बेच रहा है। तो इनको प्रैक्टिकली देखेंगे रन करके तो समझ में आएगा और अच्छे से। तो del हुआ, del के बाद एक होता ऑप्शन सेंटर फॉर सेंटर अलाइनमेंट। किसी भी चीज़ को आपको सेंटर में दिखाना है, जैसे सेंटर पे गए और हमने लिख दिया वेलकम टू लिस्ट, तो ये जो लाइन है बिल्कुल पूरे स्क्रीन के सेंटर पे लिखी हुई आएगी, ठीक है। सेंटर पर लिखी हुई आएगी सेंटर, ठीक। दूसरा ऑप्शन है, 6th ऑप्शन के आप चाहें तो P टैग यूज़ करें, /P फॉर पैराग्राफ, /P, और P के साथ हम अलाइन यूज़ कर सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट, कल हमने एट्रीब्यूट करना यूज़ करना सिखाया था आपको। P लिखा, P के साथ एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना है, डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विथ टैग सेपरेटेड बाय स्पेस। तो P अलाइन इक्वल टू हम लेफ्ट राइट या क्या लिख सकते हैं, सेंटर, और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखिए और पैराग्राफ को बंद कर दीजिए, तो पैराग्राफ हो गया। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, del, सेंटर, ठीक है। अब इनका एक एग्जांपल देखते हैं। एज यूजुअल आपको पता है कि एग्जांपल हमें नोटपैड पे बनाना है, .html से सेव करना है और फिर हमें उसे यूज़ करना है।
अगर मैंने स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर दिया कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हमने शुरू किया एक नोटपैड। सबको पता है कैसे कोडिंग करनी है, फिर से एक बार देखिए, शुरू से बता रहा हूँ। HTML के बाद क्या शुरू करते हैं, हेड के बाद क्या शुरू करते हैं, टाइटल। टाइटल पे हमने लिख दिया फॉर्मेटिंग टैग एग्जाम्पल, या फॉर्मेटिंग टैग। टाइटल दे दिया, बंद कर दिया और स्लैश हेड आ गया। यहाँ शुरू किया बॉडी। कल हमने बॉडी के साथ कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करना सीखा था, तो आज उनको यूज़ कर लेते हैं। बेसिक कलर इक्वल टू हमने ले लिया पिंक। इस बार बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा बदल देते हैं, पिंक कर दिया। टेक्स्ट इक्वल टू हमने कर दिया ब्लू। तो ये आपको दिखेगा। और हमने लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू 100 किया, हम चाहते थोड़ा सा मार्जिन है। और स्लैश बॉडी बंद कर दो, स्लैश। पहले बेसिक हमें डिज़ाइन कर लेनी है, बेसिक टैग की। अब बॉडी में जाकर हमें अपना पेज डिज़ाइन करना है। तो देखिए हमने एक अभी टैग पढ़ा सेंटर, तो हमने सेंटर पे गए और हमने लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स। और यहाँ पर हमने सेंटर को बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने HR भी यूज़ किया। कल आपने अगर क्लास ली हो तो पता होगा कि HR से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। जब भी आप कोडिंग करें, HTML का कोड बनाएं, तो ज़रूरी नहीं सारा कोड लिखना की कोशिश करें, जितना है उतना पहले रन करके देखते रहो। तो मैंने इसको इतना ही कोड अभी सेव कर दिया। कहाँ सेव करेंगे, वैसे ही अपने डेस्कटॉप पर जाना है और कल जो फोल्डर परसों बनाया था HTML ट्रेनिंग, इस पे गए हम और यहाँ पर जाकर हमने इसको page3.html से सेव किया। अब हमें डेस्कटॉप पर जाना है। तो हमने सबको मिनिमाइज किया, डेस्कटॉप पर गए और यहाँ पर देखिए पेज 3 बन गया है। इस पर हमने डबल क्लिक करके या फिर ओपन विथ हमने कर लिया गूगल क्रोम। यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा देता कई बार विंडोज़। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पर लिखा हुआ एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग। बॉडी का बैकग्राउंड पिंक आ रहा है और HR दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर भी मुझे चेंज करना है, रेड कलर की लाइन चाहिए। तो देखिए नीचे सारे टैग खुले रहते हैं टास्क बार पे। आप वापस कोड विंडो पे जाएं। HR के साथ हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया कलर इक्वल टू रेड एंड साइज इक्वल टू हमने दे दिया 5। कंट्रोल S। फिर आपको जाना है, क्योंकि वो पेज खुला हुआ है ब्राउज़र पर, तो आपको दोबारा सिर्फ इसे रिफ्रेश कर देना है। ये देखिए। अब एक चीज़ और देखिएगा कि हमने क्योंकि बॉडी में मार्जिन दिया है लेफ़्ट मार्जिन, इसीलिए जो लाइन है उसके लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा स्पेस आया हुआ। दैट मीन्स इतना मार्जिन लेके चलना है। चलिए, तो अब देखिए फॉर्मेटिंग टैग। सबसे पहले चीज़ मुझे बोल्ड यूज़ करना है। कोई भी टैग किसी भी टैग के अंदर भी यूज हो सकता है। वी कैन यूज टैग इनसाइड अनदर टैग। तो एक चीज़ और नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। वी कैन ऑल्सो यूज एनी टैग इनसाइड अनदर टैग। मतलब हमको अगर बोल्ड एंड इटैलिक दोनों चाहिए, ध्यान से देखिए, तो हमने बोल्ड भी लगा दिया और बोल्ड के अंदर इटैलिक लगा दिया। और ये देखिए हमने रमेश लिख दिया और हमने इसको बंद किया। बंद हमेशा उल्टे क्रम में होना है। जो लास्ट में शुरू हुआ है सबसे पहले वो बंद होगा,
देन ये बंद होगा। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर चाहिए तो बोल्ड भी शुरू किया, इटैलिक भी शुरू किया, अंडरलाइन भी शुरू किया, और यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, दिस टेक्नो सॉल्यूशंस। अब सबसे पहले क्या बंद करेंगे, यू, देन आई, देन बी। सेंटर में जाकर बोल्ड करना है, तो सेंटर के अंदर बोल्ड। कुछ बच्चों के माइक चालू हैं, बार बार कह रहा हूँ उनको म्यूट कर लें भाई। ठीक है, हमने कर दिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप पार्शियल ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। पार्शियल का मतलब है आपने एक लाइन लिखी, वेलकम टू जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन। ध्यान सुनिएगा, वेलकम टू जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन। आप चाहते हैं कि पूरी लाइन इटैलिक रहे, लेकिन जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन बोल्ड भी रहे। ठीक है, या जिस्ट बोल्ड रखना है, बाकी इटैलिक पूरा रखना है, लेकिन बीच में किसी एक चीज़ को बोल्ड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमने शुरू किया इटैलिक और हमने लिख दिया वेलकम टू, और यहाँ बोल्ड कर लिया जिस्ट, और यहीं पे बोल्ड बंद कर दिया, और टेक्नो सॉल्यूशंस यहाँ लिख दिया। ये देखिए, तो आई कहाँ पे ख़त्म किया, लास्ट में। दैट मीन्स पूरी लाइन इटैलिक तो रहेगी, लेकिन बोल्ड में सिर्फ जिस्ट रहेगा। अब क्योंकि जिस्ट ऑटोमेटिकली आई के अंदर है, तो इटैलिक भी रहेगा, क्योंकि इटैलिक इसके पहले क्लोज नहीं किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर मुझे जिस्ट को इटैलिक नहीं चाहिए तो यहाँ पर पहले आई को बंद कर देना है, फिर जिस्ट लिखना है और बोल्ड को बंद करना है। और अगर टेक्नो सॉल्यूशन वापस से इटैलिक चाहिए तो फिर से मुझे आई को चालू करना पड़ेगा। तो ये आप प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे, इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। मोबाइल पे आप करिए, कंप्यूटर पे कीजिए, तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा टैग कैसे चालू बंद हमें करना है। तो ये हमने एक हिंट दे दिया है। अब चलते हैं अपने कोड पर। कोड पर गए और यहाँ देखिए हमने अभी सेंटर लिखा था, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग। मैं इसी को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी और यहाँ पर /b को बंद कर दिया। ठीक है, फिर से कंट्रोल एस और अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश। ध्यान से देखिएगा, ब्राउज़र को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग बोल्ड में आने लगा। फिर नीचे आए, HR के नीचे हमने यहाँ लिखा इटैलिक, और मैंने आई में लिख के जिस्ट लिख दिया, इटैलिक को बंद किया, ब्रेक। तो कैसा हुआ आएगा, लिखा हुआ आएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा इटैलिक, और इटैलिक नहीं दिखेगा क्योंकि वो नॉर्मल है। इटैलिक क्या दिखेगा, जिस्ट। आप चाहें तो स्क्रीन अपने भी मोबाइल को जूम करें, मैंने अभी जूम कर दिया स्क्रीन को हल्की सी, तो आपको दिखेगा। तो जिस्ट इटैलिक आया है, ना कि जो इटैलिक लिखा वो इटैलिक नहीं आया, क्योंकि उसके आगे कोई टैग यूज़ नहीं किया। ब्रेक कर दिया है, मतलब न्यू लाइन पे यहाँ से अपने आप लाइन चेंज होगी, मैं नहीं भी चेंज करूँगा तब भी, पढ़ने में इसलिए मैं चेंज करूँ। बोल्ड, तो बोल्ड के लिए मैंने क्या लिखा, बी और जिस्ट। ठीक है, कंट्रोल एस किया, फिर से रिफ्रेश किया, ये देखिए बोल्ड लिखा हुआ है, और बोल्ड में क्या लिखा हुआ है, जिस्ट। तो बोल्ड कैसा दिखता है वो आप जिस्ट को देख के समझ में आ रहा होगा आपको। आप मोबाइल को ज़रूर थोड़ा जूम कर लेना स्क्रीन अपनी, ताकि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो। फिर हमने यहाँ लिखा अंडरलाइन, और हमने यू यूज़ किया, जिस्ट, कंट्रोल एस। ये देखिए अंडरलाइन आया, बट ना तो ये बोल्ड है ना ही इटैलिक है, सिर्फ अंडरलाइन है। मुझे बोल्ड प्लस अंडरलाइन चाहिए। अब आइडिया आपको लग गया होगा कि बोल्ड और अंडरलाइन क्या करना है, बोल्ड प्लस अंडरलाइन करना है। तो मुझे क्या लिखना है, बोल्ड देन यू। पहले क्या बंद करेंगे, यू, देन क्या क्लोज होगा,
फिर से कंट्रोल एस किया, अब मुझे अलाइनमेंट देखना है। अब यह भी देखिए, एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग तो अलाइन है सेंटर, मुझे 3-4 लाइनें लिखनी है और उठाकर उसको किसी और तरफ अलाइन करना है, तो पैराग्राफ यूज़ करते हैं। पी अलाइन इक्वल टू, सपोज कीजिए मैंने कर दिया राइट, और अब हमने कुछ भी लिख दिया, दिस इज पैराग्राफ, और ब्रेक कर दिया, और इसको 3-4 बार इसी लाइन को रिपीट किया देखने के लिए, कंट्रोल सी, वही चीज़ मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, और /p लीजिए, कंट्रोल एस कीजिए। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये पैराग्राफ पूरा इधर लिखा हुआ रहा है। अगर जूम करी होगी स्क्रीन तो थोड़ा अनजूम कर लेना, ये जूम इन कर लेना, जूम आउट जूम इन करते रहा करो। तो ये देखिए आपका पैराग्राफ पूरा का पूरा कहाँ चला गया, उठ के राइट हैंड साइड में। तो जब मुझे मल्टीपल लाइन को अलाइन करना है, मोर देन 1 लाइन को, तब उन सभी लाइनों को आप एक P के अंदर लिख दीजिए, और P के साथ कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर लीजिए, अलाइन एट्रीब्यूट। P के साथ विच एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट, अलाइन इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, राइट। अब पूरा जितना भी उसके अंदर आपने लिखा होगा, अब यहाँ भी आप बोल्ड यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जितने भी टैग हैं आप उनको यूज़ करिए यहाँ पर। तो कोई भी टैग किसी के भी अंदर यूज़ हो रहा है। तो ये हुआ एक एग्ज़ाम्पल, जिसका हमने किसका एग्ज़ाम्पल बताया, ये एग्ज़ाम्पल हुआ फॉर्मेटिंग टैग का, ठीक है, पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम्पल हुआ ये। तो फॉर्मेटिंग टैग समझ में आ गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अच्छा, डेल और डेल देख लीजिए पहले, फिर कुछ और एग्ज़ाम्पल हैं यहाँ पर, 2 टैग और मैं बता दूँ यहाँ पर मिस हो गए हैं। तो अगला है 7 सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए SUB एंड /SUB, एंड 7वां सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP एंड /SUP, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। आपने MS वर्ड वगैरह पे देखा होगा, जब जैसे x2 स्क्वायर लिखना है, x2 पावर 3, तो दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट लिखना है थोड़ा सा, उसी तरह से अंडरलाइन क्या होता है, सॉरी सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे नीचे लिखते हैं, जैसे H2O लिखना, H2O वाटर का फार्मूला, तो 2H के नीचे लिख रहे हैं, तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये भी देखिए। तो इस एग्जांपल पे हमने एक लाइन और जोड़ी, पैराग्राफ के पहले, बाद में कहीं भी लिख सकते हैं, हमने पहले लिखी है, और हमने यहाँ पे लिखा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमने लिखा x स्क्वायर लिखना सपोज कीजिए, तो x सुप 2 /सुप। और सबस्क्रिप्ट अगर मुझे लिखना है, तो जैसे H2O लिखना सपोज कीजिए, तो H लिखा, सब, देन 2 लिखा, और सब को बंद किया, क्योंकि सिर्फ 2 को नीचे ले जाना है, O को नहीं। तो H2O देखिएगा, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ जाकर इसे रिफ्रेश किया, देखिएगा, बिल्कुल देखिए,
एक्स स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है और H2O 2 नीचे लिखा हुआ है। ये किसके कारण? सबस्क्रिप्ट के कारण। तो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड पैराग्राफ। तो एग्जांपल को मैं अपडेट कर देता हूँ क्योंकि ये नोट्स रहेंगे आपके जो मैं शेयर करूँगा क्लास के बाद। कल की क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी, जिन्हें कल मिस कर दी हो चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग टैग हुआ। अगले ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं हम। अगला ऑब्जेक्टिव हेडिंग्स। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ टेक्स्ट को बड़ा दिखाना चाहते हैं या कोई हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग के लिए हेडिंग्स, फॉर क्रिएटिंग द हेडिंग्स वी कैन यूज द टैग्स फ्रॉम H1 to H6, H1, H2, H3, H4, ये सब हेडिंग टैग है। H1 हुआ, H2 हुआ, H3 हुआ, टोटल कितने हैं? 6 टैग दिए हुए हैं हेडिंग के लिए। H5 हुआ और H6 हुआ। दूसरी चीज़, दीज आर कंटेनर टैग। कंटेनर नॉन कंटेनर टैग समझ में आ चुका होगा आपको। कंटेनर टैग्स हैं, मतलब इनको हमें ओपन भी करना, अगर H1 लिखा है तो हेडिंग लिखने के बाद H1 को बंद करना पड़ेगा। उसी तरह से H2 के लिए सब के लिए नियम लागू होता है। अब इतने सारे टैग क्यों दिए भाई H1? तो H1 इज़ द बिगेस्ट हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग H1 है और उससे छोटी H2, उससे छोटी H3। तो इनको लगा के आप देखेंगे। एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। H6 स्मॉलेस्ट है एंड these are ब्लॉक लेवल कंटेंट। अब बात, एक नया टर्म सुनने को मिल रहा है, ब्लॉक लेवल कंटेंट क्या होता है? यह ब्लॉक कंटेंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। अरे कंटेंट जो ऑटोमेटिकली लाइन को ब्रेक कर देते हैं वो ब्लॉक कंटेंट कहलाते हैं। These are the contents which automatically breaks the line। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर जहाँ यूज होंगे उसके पहले अगर ब्रेक नहीं है तो पहले भी ब्रेक करेंगे लाइन को, और अपने बाद भी उस लाइन पे किसी दूसरे को नहीं रखने देते, उसको भी उसके बाद भेज देते हैं। लाइक कौन कौन से? HR हमने बताया। HR के पहले आप लाइन ब्रेक करें ना करें, हमेशा HR न्यू लाइन पर ही होगा। हेडिंग्स H1 से लेकर H6 तक के सारे, ये भी ब्लॉक। पैराग्राफ, ये भी ब्लॉक टैग। पैराग्राफ जो आप लिखते हैं तो भी लाइन ब्रेक नहीं करेंगे तो भी नई लाइन पे ही आएगा पैराग्राफ। आगे भी कुछ टैग आएंगे, टेबल, div और इमेज IMG एंड सो ऑन, और भी टैग मिलेंगे जिसको आप समझेंगे बीच में। तो भाई सिर्फ इस टर्म को समझना था, ब्लॉक कंटेंट। तो ब्लॉक कंटेंट वो होते हैं जिसके लिए भी ज़रूरी नहीं कि हम लाइन को ब्रेक करें। तो एग्जाम्पल देखिए, पिछले एग्जाम्पल को ओपन किया और इस एग्जाम्पल में जैसे ऊपर देखिए आप, सेंटर पे लिखा था एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग, बोल्ड में लिखा, लेकिन तब भी छोटा ही दिख रहा था ये। तो मैंने यहाँ पर इसको सेंटर के अंदर H1 यूज़ किया, हेडिंग में यूज़ किया, वेलकम टू जिस्ट ऑनलाइन क्लासेस, और ये H1 बंद किया। सेंटर पे लिखा है, सेंटर पे ही रहने दीजिए। आप देखिएगा ये थोड़ा बोल्ड, मतलब बोल्ड भी आएगा, बड़ा भी आएगा। Ctrl S और ये कर दे इसको रिफ्रेश। ठीक है, ये मैंने अभी स्क्रीन को जूम वो कर दिया था, थोड़ा सा स्क्रॉल। ये एग्जैक्ट स्क्रीन साइज ये रही आपकी। तो अब देखिए, वेलकम टू जिस्ट ऑनलाइन क्लासेस एज कंपेयर टू नीचे जो लिखे हुए हैं टेक्स्ट उससे काफ़ी बड़ा रहा है। ये हेडिंग है क्योंकि, तो हेडिंग ऑटोमेटिकली साइज़ को एक्सपेंड करता, बढ़ाता है। अब यहाँ भी एक हेडिंग डालनी है। यहाँ पे सपोज, जहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इटैलिक बोल्ड, ये यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल ऑफ टैग। इससे थोड़ी छोटी हेडिंग बनानी है। तो देखिए हम वापस कोडिंग पे गए
और इस HR के बाद बिना किसी ब्रेक का मैंने यहाँ लिखा H2, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स, और H2 बंद किया, कंट्रोल S किया। फिर से हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पर और इसको रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग थोड़ी सी छोटी है उस ऊपर वाली हेडिंग से, और ऑटोमेटिकली इसके बाद लाइन ब्रेक है, मतलब हम ब्रेक नहीं भी करें तो भी लाइन ब्रेक हो रही है। इसे H3, H4, H5, H6 इनको यूज़ करके आप देखिए, बाकी का टेक्स्ट वही रहेगा। तो हेडिंग यूज़ हो गई, जहाँ जो चीज़ यूज़ करनी है आप उसको यूज़ करते रहें। और हाँ, इनकी टेक्स्ट की साइज़ को देख के नहीं घबराना, रही इतना सारा कोड है तो कैसे याद करना है। याद करने जैसा कुछ नहीं है HTML में, केवल टैग याद करने हैं और अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख के आना है, एग्जाम्पल में भी, एग्ज़ाम में भी, और खुद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी वैसे ही करना है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करना है। तो HTML हो या कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग हो, इसमें यही कॉन्सेप्ट चलता है। आप बहुत अच्छे कोई डिज़ाइनर हैं या कोई आप हो सकता है कि आप पेंटर हैं, तो भाई आप 16 से लेके 256 कलर आपको दे दिए, तो क्या आप कंफ्यूज होंगे अरे मैं कैसे इसको यूज़ करूँगा? रखना नहीं रहेगा, आपको जहाँ जो यूज़ होगा उसे उठा के आप यूज़ कर लेंगे। तो एग्जाम्पल अपने हिसाब से डिज़ाइन करिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग हो गया, हेडिंग के बाद अगला ऑब्जेक्टिव है फॉन्ट। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं। तो हेडिंग का एग्जांपल यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वही एग्जांपल है, कोई चेंज नहीं है, बस हमने उसमें हेडिंग लगा दिया है, एग्जांपल ऑफ हेडिंग। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वही तो वही एग्जांपल, इसलिए मैं इस एग्जांपल में इटैलिक बोल्ड का डैश 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 कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर आप और भी अपने हिसाब से एग्जांपल बनाकर देखिए। अगला ऑप्शन है फॉन्ट का, सेटिंग। तो सेट द फॉन्ट ऑफ स्पेसिफिक सेक्शन और डिवीजन ऑफ द पेज वी कैन यूज फॉन्ट टैग। भाई आप स्पेसिफिक सेक्शन क्यों कह रहा हूँ? जैसे मैंने अभी पैराग्राफ बनाया, मैं चाहता हूँ उस पैराग्राफ का फॉन्ट थोड़ा सा अलग स्टाइल में आए, उस फॉन्ट का कलर अलग आए। अभी मैंने कलर लिखा है ब्लू, लेकिन कहाँ लिखा है? बॉडी में। अगर आप बॉडी में कलर सेट करेंगे तो उस बॉडी मतलब पूरे पेज में उसी कलर से फॉन्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे किसी एक लाइन का कलर चेंज करना है, मैं चाहता हूँ जो हेडिंग लिखी है उसका कलर अलग आए, तो देन वी नीड फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग प्रोवाइड फॉन्ट टैग है फॉलोइंग एट्रीब्यूट। फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट है, ध्यान से देखिएगा, 3 एट्रीब्यूट। पहला है नेम, नेम नहीं, फॉन्ट का पहला है कलर, दूसरा है साइज और तीसरा है फेस। ठीक है, कलर आपको पता है, कलर लिखना। साइज में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, साइज केवल 1 to 7 हो सकती है। 1 स्मॉलेस्ट है, यहाँ पर हेडिंग में उल्टा चलता है, हेडिंग बिगेस्ट है, साइज यहाँ पे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा फॉन्ट है, और 7 यहाँ पे बिगेस्ट फॉन्ट साइज। अगर इससे ही बड़ा चाहिए तो फिर आगे बताऊंगा CSS का यूज़ करके। फेस का मतलब है नेम ऑफ फॉन्ट, लाइक आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, एरियल चाहिए, इस तरह से जो भी फॉन्ट के नाम हैं, तो उन फॉन्ट्स के नाम आपको कहाँ लिखने हैं? फेस में। तो एग्जांपल अभी देख लेते हैं। आपको एक चीज़ और फिर से रिमाइंड करा दूं कि ज़रूरी नहीं कि सारे एट्रीब्यूट एक साथ यूज़ करें। कहीं पर मुझे सिर्फ कलर यूज़ करना है तो कलर यूज़ करिए, कहीं पे केवल साइज चेंज करनी है तो यूज़ करिए, और कहीं पे उसका फेस बदलना है तो यूज़ करिए, फिर तीनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो वापस हम जा रहे हैं एग्जांपल में।
और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो वेलकम टू जिस्ट ऑनलाइन क्लासेस लिखा था, इसके आगे मैंने F लिखा, फॉन्ट लिखा, और इसका कलर इक्वल टू पिंक है। पिंक पर अभी वो दिख रहा था, इसको सपोज कीजिए हमने वाइट तो नहीं किया, इसको हमने कर दिया ब्लैक ही कर देते हैं। ब्लैक क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ऊपर पूरे बॉडी का टेक्स्ट हमने ब्लू करके रखा, लेकिन यहाँ पर केवल इस हेडिंग का जो कलर है। इसके बाद हमने फॉन्ट बंद किया, कंट्रोल एस किया। अब देखिएगा इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये ब्लैक हो जाएगा, हो गया ब्लैक। वेलकम टू जिस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस हेडिंग का फॉन्ट कलर क्या हुआ? ब्लैक। इस वाले हेडिंग का कलर नहीं चेंज करना, बट कि इसका फॉन्ट का नेम चेंज करना, एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग का। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग में हमने लिखा फॉन्ट फेस इक्वल टू मैग्नेटो। फेस मतलब नेम है, फॉन्ट का नेम है मैग्नेटो। आप वहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन एरियल ब्लैक, या फिर आप यहाँ पे आप नोट पैड में फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट में जाइए और जो भी आपको फ़ॉन्ट का नेम अच्छा लगे, ये देखिए यहाँ से आपको अलग अलग फ़ॉन्ट यहाँ से दिखेंगे, आपको जो भी लगे अच्छा उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। हमने मैग्नेटो किया, मैग्नेटो इस तरह से दिखेगा, तो हमने इसको कर दिया मैग्नेटो, कंट्रोल एस किया, और इसके बाद हमने फिर इसको भी रिफ्रेश किया। ये देखिए एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग थोड़ा अलग दिख गया। अब जाते हैं पैराग्राफ में, तीनों चेंज कर देते हैं। पैराग्राफ पे गए, पैराग्राफ के अंदर हमने यहाँ शुरू किया फॉन्ट, कलर इक्वल टू हमने किया वाइट, फेस इक्वल टू हमने कर दिया एरियल, एंड साइज इक्वल टू कर दिया 7, सबसे बड़ी साइज, और इसको स्लैश फॉन्ट को बंद कर दिया, कंट्रोल एस, और एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इनकी प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं कल की क्लास में।